हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज आपको मैं बहुत कुछ अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लोग चलते हैं इंडियन एयरफोर्स और नेवी HRMR पेपर के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मैथ के, उसमें से पहला टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हुए हैं, जिसमें से हम लोग आज बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। किसकी? प्रॉपर्टीज़। आप मेरे डिजिटल बोर्ड में ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की बात करें। किसकी बात करेंगे आज हम लोग? प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इसकी बात करेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसमें से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग केवल फार्मूले की बात करेंगे। आज हम लोग केवल फार्मूले बात करेंगे, फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग, और फार्मूले डिस्कस करेंगे किस चैनल पर। ये मेरा चैनल है। आज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप दोस्तों को अगर कुछ चाहते हैं कि उनका भी कुछ हो जाए तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है रोज़गार विद अभय। आपको मैं रोज़गार विद अभय में आपको मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अभय है और मैंने इस एग्ज़ाम को कई बार दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो हम लोग बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ठीक है, तो आज हम बताते हैं, जैसे आपको ट्रायंगल दे रखा, क्या दे रखा हुआ? ट्रायंगल। ठीक है, अगर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए और ट्रायंगल देने के बाद आपसे अगर कुछ पूछे, क्या पूछे? जैसे मान लिया मैं अगर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे साइड में, अगर ट्रायंगल है, मतलब ए भुजा ये है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है। ठीक है, ये कैपिटल ए इसका शीर्षों के निर्देशांक दे दिए कि त्रिभुज के शीर्ष हैं ABC, कैपिटल में हैं, उनकी भुजाएं क्रमशः। अब मेरे प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, ये जो त्रिभुज गलत बना, कैसा बना? गलत बना। वैसे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ये कैसा है? गलत है। अगर मैं इसकी सही की बात करूँ तो सही कैसे बनता है ये समझिए। ये अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें अगर एक भुजा ए है और शीर्ष में बात करूँ B है और C है, ये शीर्षों के नाम है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ए शीर्ष के सामने की भुजा ए होती है, बी के सामने की भुजा बी होती है, सी के सामने भुजा सी होती है। किस में होता है? जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये आपका सही माना जाएगा और ये आपका गलत माना जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। किसकी बात करूँगा आज मैं इसकी डिस्कस करूँगा, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करूँगा, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपके पास ट्रायंगल दे रखा हुआ है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें से मान लेते हैं ए भुजा है, ये बी भुजा, मैं शीर्षों को नहीं लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप समझ में दिक्कत हो जाएगी। ये मतलब भुजाएं दे रखी हैं त्रिभुज की। अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हुई हैं, आपसे कह दिया जाए बताइए त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसका क्या निकालना है हमको? इसका हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है आपको? परिमाप। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो परिमाप ये निकाल क्या करेंगे हम लोग? परिमाप बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2s। अब चूँकि समझाने वाली ज़्यादा बातें नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पेपर एग्जाम बहुत ही पास में है, इसलिए आप सब जानते होंगे। हम केवल फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। 2s बराबर क्या होता है? आप जानते हैं a प्लस b और प्लस का c। ठीक है, 2s बराबर a प्लस b प्लस c। यहाँ पर s क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पूछेगा तो s बराबर कर देंगे हम लोग a प्लस b और प्लस c अपॉन 2। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है, यहाँ पर बात समझ में आती है आपको। आपसे अब ये पूछेगा, इसको बोलते हैं हीरो सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? हीरो सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरो फार्मूला, हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये तो भाई परिमाप हो गया, ये नहीं, सॉरी, ये हीरो फार्मूला ये नहीं है, ये हीरो फार्मूला नहीं। जो अब बताने जा रहा हूँ वो हीरो फार्मूला है। ठीक है, अब जो बताने जा रहा हूँ वो हीरो फार्मूला है। ठीक है, अब हीरो फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो फार्मूला से, तो उसको दिखाते हैं डेल्टा से, और डेल्टा होता है अंडर रूट। आपने बता दिया मैंने एस क्या है? अर्ध परिमाप है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? ये आपका हीरो सूत्र है। ठीक है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एरिया। ठीक है, त्रिभुज का एरिया। तो इसको एस क्या है? अर्ध परिमाप। एस कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे। ABC क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप 2 फार्मूले सीख चुके हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग।
अगर आपसे ये कह दिया जाए कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपके पास कह दिया कोई त्रिभुज है जिसमें से आपको दो भुजाएं दे दी गए, ठीक है। अगर आपको दो भुजाएं दे दी जाएँ और आपको एक कोण दे दिया जाए, ठीक है, अगर जो दो भुजाएं दी गई हैं उसका अपोजिट कोण दीजिए। मान लीजिए कोण सी दे रखा है आपको, मान लीजिए आपको दे दिया गया कोण सी, ठीक है, कोण सी दे दिया गया, समझ सकते हैं आप किसी चीज़ को, ठीक है। अगर आपको कोण एक दे दिया जाए, कोण सी आपको दे रखा हुआ है, यानी कोण सी आपको दे रखा हुआ है, कोण सी इज इक्वल टू मान लीजिए आपको x डिग्री, ठीक है, और ए भुजा दे रखी है मान लीजिए y मान, और b का मान दे रखा है आपको z, ठीक है। आपसे कह दिया जाए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जब दो भुजाएं और एक कोण दे रखा जाए तो करेंगे हम लोग क्या, 1/2, ठीक है, जो दो भुजाएं दे रखी है उनका गुणा, ठीक है, तो 1/2 AB और जो कोण दे रखा है इंटू साइन सी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आप इसको हल करेंगे, ठीक है, मतलब दो जो एंगल दे रखे होंगे, जो दो आपका मीन्स वैल्यू दे रखी होंगी उनका गुणा करेंगे, और साइन सी जो एंगल दे रखा हो साइन सी निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ भी दे रखा हो, त्रिभुज क्षेत्र निकालना है तो 1/2, ठीक है, BC दे रखा हो तो BC इंटू साइन ए, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो त्रिभुज का क्षेत्र निकालना है तो 1/2 CA इंटू साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों को लर्न कर सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग आगे, चलिए अब बात करेंगे हम लोग किसकी, अगर आपको त्रिभुज में अगर मान लेता हूँ एक होता है साइन फार्मूला, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। साइन फार्मूला क्या होता है, ये साइन फार्मूला बात करेंगे हम लोग, साइन फार्मूला, ठीक है। साइन फार्मूला होता क्या, देखो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, A/sin A बराबर, ठीक है, आपका B/sin B इज इक्वल टू C/sin C, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, चलिए ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए बात समझ आएगी, साइन फार्मूला हो गया आपका। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला, किसकी बात करता हूँ मैं, अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्शन फार्मूला की, किसकी बात करता हूँ मैं, प्रोजेक्शन फार्मूला। चलिए प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, आपसे कह दीजिएगा आपसे कह दीजिए A इज इक्वल टू B और प्लस C। प्रोजेक्शन फार्मूला करने का तरीका यही है, A लिखेंगे B प्लस C, तो B के साथ लिखेंगे cos C और C के साथ लिखेंगे क्या, cos B। बात समझ आ गई, मतलब A है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला, A इज इक्वल टू B cos C प्लस C cos B। इसी तरीके से आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए कह दीजिएगा B की वैल्यू बताओ, तो B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A cos C और प्लस का C cos A। इसी से कह दिया जाए आपसे कि मतलब C बताइए, तो आप लिखेंगे A cos B और प्लस का B cos A। इस तरीके से आप फार्मूले को याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, A लिखना है यहाँ, B लिखना है यहाँ, C, अगर B है तो उसके साथ C आएगा, अगर C है तो उसके साथ B आएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आपने प्रोजेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फार्मूला, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कॉस फार्मूला, किसकी बात करेंगे, कॉस फार्मूला की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉस फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है। तो कॉस फार्मूले में क्या होता है, देख सकते, कॉस फार्मूला की बात करेंगे, कॉस फार्मूला, कॉस फार्मूला बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या आएगा, तीन भुजाएं दे रखी होंगी और उससे हम लोग किसी कोण को निकालेंगे, मतलब तीन भुजाएं आपको दे रखी होंगी, उसमें क्या निकालेंगे, कोई कोण निकालेंगे। जैसे हमसे पूछा जाएगा बताइए cos A का मान क्या होगा, तो cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर मेरे प्यारे दोस्तों होता है B² प्लस C², ठीक है, और माइनस का A² अपॉन 2BC। याद होगा आपको, ऐसी तरीके से निकालते हैं हम लोग क्या, cos B निकालने क्या करते हैं हम लोग, हम जब अगर B है तो B घटाएंगे, A है तो A घटाया, ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2c। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा आपका कॉस सी, तो कॉस सी निकालेंगे हम लोग क्या भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए इस तरीके से आपको कॉस फॉर्मूला कंप्लीट होते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्या कह रहा है। अगला हमसे पूछा जाएगा कैसे, जैसे साइन a/2 फार्मूला क्या होता है, तो साइन a/2 भाई क्या होता है बताइए आप। ठीक है, तो साइन a/2 कैसे निकालेंगे, देखो भाई साइन a/2 निकालने का तरीका यही हुआ है मेरे पास। भाई साइन a/2 क्या निकालेंगे, साइन a/2 क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है अंडर रूट, क्या होता है s माइनस बी, ठीक है, और s माइनस सी, ठीक है, अपॉन बी सी। ये क्या होता है साइन a/2, तो ये होता है साइन a/2, है ना। चलिए ठीक है, अगला आपसे क्या दिया जाएगा है साइन b/2। तो साइन b/2 क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, साइन b/2 होता है आपका अंडर रूट s माइनस a, ठीक है, और s माइनस सी अपॉन ए सी। बस समझना इस चीज़ को है कि यहाँ पर अगर b है तो b नहीं आएगा, अगर यहाँ पर b है तो b वहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ पर b है, अगर यहाँ b है, अगर यहाँ b है तो वहाँ b, यहाँ पर b क्या होगा, यहाँ पर b नहीं आएगा। अगर यहाँ a है तो यहाँ पर a कहीं, a पर यहाँ पर कहीं a आपका नहीं आएगा, a आपका यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूछा जाए साइन c/2, तो आपसे ये कहा जाएगा कि साइन c/2 मतलब होता है आपका s माइनस ए और आपका s माइनस बी, क्या नहीं आएगा c नहीं आएगा, अपॉन a b। ठीक है, तो ये आपको बोलते हैं साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 के फार्मूले। आप जानते हैं यहाँ पर s बराबर क्या होता है, आप जानते हैं a प्लस का b प्लस का c अपॉन 2। इसको बोलते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आगे देखते हैं हम लोग, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के जितने भी फार्मूले हैं सब हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। इसी तरीके से पूछा जाएगा कॉस का, किसका पूछा जाएगा, सॉरी इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा किसका, कॉस का। तो भाई कॉस का आप तो बचपन से जानते होंगे, कॉस को सीखा भी होगा आपने। क्या है भाई कॉस का फार्मूला, देखिए कॉस में क्या होता है भाई, कॉस में क्या होता है आप जानते हैं। कॉस अगर a/2 आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, कॉस a/2 लिखेंगे क्या भाई। इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, आपको उसी चीज़ समझना, ठीक है, उसी चीज़ को आपको समझना है, चेंज होता है वही समझना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए कॉस, तो कॉस a/2 बताएंगे, तो कॉस a/2 क्या होता है भाई अंडर रूट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। उसमें क्या आता है यस माइनस साइन में, इसमें क्या होता है यस माइनस ए अपॉन बी सी, ए अपॉन बी सी। इस चीज़ को समझिए आप। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि किस तरीके से आपसे सामने कोई सामने चीज़ें आई हुई हैं और आपको समझना है उन चीज़ों। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कॉस a/2 निकालना है, तो कॉस a/2 निकालना मतलब क्या है भाई, कॉस a/2 निकालना है तो हम ये जानते हैं कि अंडर रूट यस माइनस ए, जो ए होगा तो वो ए आएगा यहाँ अपॉन बी सी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ऐसे भी कॉस b/2 पूछे, क्या पूछे b/2, तो आप सब जान गए होंगे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा यस माइनस बी अपॉन ए सी। कोई दिक्कत, मतलब अगर b है तो यहाँ b आएगा और नीचे वो नहीं आएगा, a है तो a आएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए इसी तरीके से आपसे पूछा जाए, बताओ अच्छा कि बताओ साइन, तो अगर बात करें कि कॉस c/2, तो c/2 आएगा अंडर रूट आपका एस माइनस सी अपॉन बी अपॉन ए बी। बात समझ आ गई, तो ये चीज़ समझना है आपको। ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या बात करते हैं अब। इसी तरह अब देखो टैन की बात आती है, किसकी बात आती है, टैन की।
ठीक है। तो tan कैसे होगा भाई, आप जानते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू बाई tan ए, चाहे ए की जगह क्या हो, चाहे ए की जगह a/2 हो, ठीक है, a/4 हो, हमें उससे क्या मतलब, बात समझ रहे हो, हमें भाग देना पड़ता नहीं देना पड़ता, ये समझिए, इस चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके अब चूँकि समझना है तुमको, तो होगा क्या, अब देखो, अब जो हमने पढ़ा अभी कि साइन फार्मूला पढ़ा, कॉस फार्मूला पढ़ा, अब इसी तरीके से tan पढ़ेंगे। तो tan अगर पूछ जाएगा कि tan अगर a/2 क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि साइन था अंडर रूट, जैसे साइन a/2 बात करें तो होता था साइन a/2 क्या होता है अंडर रूट यस माइनस बी और यस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। और कॉस अगर a/2 बात करें तो होता था अंडर रूट यस माइनस ए अपॉन ए बी, अरे सॉरी बी सी, ठीक है। तो अब हुआ यहाँ पर क्या भाई, देखो भाग देंगे तो बी सी से बी सी कट जाएगा, रूट से रूट नहीं कटेगा, कट भी सकता है, रूट से रूट कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, हाँ भाई रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। बी सी से बी सी कट गया भाई, बी सी उसमें भी नीचे था, बी सी उसमें नीचे था, बचा क्या, बचा यहाँ पर क्या, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, एस माइनस ए, इस चीज़ को समझना है आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बनता है अंडर रूट आपका यस ऊपर साइन वाला जो बचता था वो वाला, तो यस माइनस का बी और यस माइनस का सी, क्यों, क्योंकि साइन में अगर ए है तो बी ये नहीं आता था, अपॉन बी सी आता था, उसमें क्या था, अगर ए है तो ए आएगा, तो एस माइनस ए कॉस बना था, बी सी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और जो आपके सब रूट के अंदर आ गया। इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। और तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ये फार्मूला मेन है, इसको अब याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। और एक बात तुमको और मेन आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आपको पता था कि एस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, एस बराबर होता था अंडर रूट यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, होता नहीं होता था। अब देखो यहाँ से अगर एस माइनस बी और एस माइनस सी आपको दे रखा है तो इसके स्थान पर क्या ले सकते हो, त्रिभुज अपॉन अंडर रूट एस माइनस ए बी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो इसको हम लोग पुनः स्थापित कर सकते हैं और आसानी से बताने का प्रयास आपसे करेंगे, ठीक है। क्या कि भैया एक फार्मूला ये भी होता है tan a/2 का, वो क्या होता है यस माइनस बी, ठीक है, यस माइनस बी और आपका यस माइनस सी अपॉन त्रिभुज, याद रहेगा, यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन त्रिभुज। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, tan b/2 की, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे, बता ले आएंगे, अंडर रूट आपका यस माइनस आपका अगर c और यस माइनस आपका a अपॉन एस माइनस बी, मतलब b है तो वो कॉस वाला आएगा, ऊपर साइन वाला आएगा, सिंपल सी। इसी को हम लोग और दूसरी भाषा में भी कर सकते हैं, क्या, इसको दूसरी भाषा में ये कर सकते हैं tan b/2 इज इक्वल टू क्या होगा, a था तो ऊपर नहीं आया, एस माइनस सी एस माइनस ए, ठीक है, अपॉन त्रिभुज। बात समझ में नहीं आ रही, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं c/2 का भी। चलिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत अच्छे फार्मूले थे और आपने सीखा। 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, मैं समझता हूँ इतने ही आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा और बताने का प्रयास करूँ तो बता सकता हूँ। चलिए देख लेते हैं लास्ट फार्मूला, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। लास्ट फार्मूला बता दूँ थोड़ा सा जानकारी के लिए, क्या है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए a माइनस बी और a प्लस बी, क्या पूछ दिया जाए a माइनस बी a प्लस बी, तो आपको लिखना होगा सीधे सीधे, याद रखिएगा, tan रुको सही से लिखता हूँ मैं, बड़ा लिख देता हूँ। आपसे पूछा जाए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो आपको लिखना होगा tan, ठीक है, a माइनस बी ये कोण है /2 अपॉन tan a प्लस b/2। याद रखिएगा a माइनस बी है तो भुजाएँ हैं तो ये कोण हो जाएगा, ये भुजाएँ हैं प्लस में तो कोण हो जाएंगे प्लस में, तो फार्मूला tan b/2 में हो जाएगा, ठीक है। इसी को समझना होगा। अगर इसी जगह मैं दूसरी बात कर दूं कैसी, इसको आप याद रख लीजिएगा,
ठीक है। अगर इसमें सिर्फ दूसरी की बात कर दूँ तो देखना मैं समझिएगा, इसमें अगर ये बात कर दूँ तो क्या हो जाएगा बताओ ये। अच्छा आप ही बताएं, अगर हम तुमसे ये कह दें c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए, तो आप क्या लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे कि tan क्या tan क्या लिखेंगे कैपिटल C यानी कोण माइनस कैपिटल A, ठीक है, अपॉन 2 क्या लिखेंगे अपॉन 2 अपॉन ये लिखेंगे tan कैपिटल C प्लस कैपिटल A अपॉन 2। बात समझ आएगा नहीं? तो इन फार्मूलों को आपको याद रखना होगा, ये तो फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इसी तरीके से आप लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चाहते हैं एक और मैं फार्मूला बता दूं तो आप सुन लीजिए, मेरे फार्मूले को देख लीजिए, इस फार्मूले को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरे पैर लास्ट में है, ये लास्ट अंतिम फार्मूला इस चैप्टर का, a माइनस b/2 अगर ये लिखा हुआ है, देखो मैंने बताया आपको, इसकी जगह क्या ले सकते हैं, इसकी जगह ले सकते हैं हम लोग क्या, मैंने बताया था इसकी जगह a माइनस बी, और a प्लस बी तो था है, प्लस बी नहीं था, और चूँकि था क्या a प्लस बी, और नीचे जाता है तो ऊपर चला जाएगा, इसमें कॉट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा कॉट में चला जाएगा, कॉट c/2। कोई नई बात थी क्या, कोई नई बात थी क्या, नहीं देना, ठीक है। तो इस चीज़ को फार्मूले को भी आपको याद रखना होगा। a माइनस b/2 बराबर क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, इस चीज़ याद रखना पड़ेगा। और ये नया ज़्यादा टर्म c/2, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा। चलिए, अगर आप सब देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। आपने ये सीखा, ये फार्मूला आपने देखा, उसके बाद आपने ये फार्मूला देखा, किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ा, ठीक है। अब इसके ले सकते हैं। चलिए, इस तरीके से मैंने ये सीखा, पूरी स्लाइड मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूले बने थे, ये फाइन फार्मूला था, और ये यहाँ पर ये वाले नए फार्मूले थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया ये वाले फार्मूले, और इस तरह से कुछ बताया, इन दोनों में अंतर बताया था, और प्रॉपर्टीज बताया देंगे। तो फिर से मैं प्यारे दोस्तों आपको बता चलूँ, आपने अगर मेरे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अलग से और नए से नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये मेरे चैनल का नाम है रोज़गार विद अभय। इसमें मैंने बहुत सी वीडियो डाल रखे हैं, इंग्लिश से लेकर के आपके जीएस से लेकर के आपके मैथ का भी पहला वीडियो आ चुका है। इसी तरीके से डेली आपको वीडियो आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, ऑल द नाइस।